आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम मीरा मुक्तावली भाग 2 के अंतर्गत मीरा के मुक्तावली के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। भक्तिमती मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की उपासिका एवं प्रेम दीवानी थी। अपने आराध्य से अपना जन्म जन्मांतर का दाम्पत्य संबंध बनाने वाली मीरा ने कांता भाव की भक्ति के आवेश में जिन पदों का विभिन्न राग रागिनियों में उल्लेख किया, उनमें मन की तीव्र वेदना, हृदय की मधुर भावना, भावों की करुणात्मक मार्मिकता एवं अनुभूति की तीव्रता के साथ लय गति का अच्छा समावेश हुआ है। इस प्रकार मीरा के काव्य में गीति तत्वों को देखा जा सकता है। गीति काव्य में वेदना की तीव्र अनुभूति, गेयता, भावों की करुणात्मक मार्मिकता, कोमलता एवं गंभीरता तथा भाषागत माधुर्य आदि का समावेश हमें देखने को मिलता है। मीरा के काव्य में विरह वर्णन की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। मीरा ने अपने आराध्य को ही अपना सर्वस्व मानकर उसके प्रति अपना अलौकिक प्रेम दर्शाया है और स्वयं को उनकी विरह विधुरा घोषित किया। इस तरह मीरा सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले गिरधर गोपाल की प्रेम दीवानी बनकर उसके वियोग में कभी तो अश्रुधारा बहाने लगी और कभी उनके आगमन की निरंतर प्रतीक्षा करती रही। तभी कहती हैं, दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्रभु, मेरे कभू न पायो चैन। एक विरह विधुरा प्रोषित पतिका की तरह मीरा अपने प्रियतम का आगमन मार्ग अर्थात उनकी आने की बाट जोहती रहती हैं और निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित करती रहती हैं। विरह व्यथा के कारण उन्हें क्षण भर भी चैन नहीं मिलता है। काव्य शास्त्र में वियोग श्रृंगार के 4 भेद माने जाते हैं: पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। मीरा के पदों में पूर्वराग, मान और प्रवास का चित्रण हमें देखने को मिलता है। मीरा ने अपने आराध्य प्रियतम को जन्म जन्मांतर का प्रियतम बताया और उन्हें मधुर उपालंभ देते हुए शीघ्र लौट आने का निवेदन करती हैं कि हो जी हरि कित गए नेह लगाए मेरो मन हर लीनो, रस भरी टेर सुनाए। मीरा का प्रिय प्रवासी होने से उनके मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं रहती हैं। इस कारण उसे सारे दिन चैन नहीं मिलता है, रात्रि को भी चैन नहीं है और वह अत्यधिक व्यथित होकर के अश्रु प्रवाहित करती रहती है। विप्रलंभ श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार में आलम्बन विभाव तो नायक नायिका होते ही हैं, लेकिन उद्दीपन रूप में अनेक पदार्थ, प्रकृति, प्रसंग एवं घटनाक्रम वर्णित किए जाते हैं। तो मीरा ने स्वयं को प्रिय की विरहिणी बताकर अपने विरह को उद्दीप्त करने वाले अनेक प्रसंगों का बड़ा ही सरस चित्रण किया है। कभी उसे पपीहे का पीहू पीहू बोलना उद्दीपनकारी लगता है, तो कभी मेघों का गरजना बरसना उद्दीप्त करने वाला प्रतीत होता है। मीरा के काव्य में विप्रलंभ श्रृंगार के सभी भेदों का समावेश हमें दिखाई देता है। विरह की 10 दशाएं मानी जाती हैं। मीरा ने अपने विरह वर्णन में लगभग सभी काम दशाओं का मार्मिक चित्रण किया है। वह अपने प्रिय के मिलन सुख की अभिलाषा प्रकट करती हैं कि मैं जानो नहीं प्रभु को मिलन कैसो होएरी। उसे प्रिय के प्रवास से न आने पर आशंका चिंता होती है, तो पूर्व प्रेम प्रसंगों की मधुर स्मृति से विरह वेदना बढ़ जाती है। वह अपने आराध्य प्रिय के गुणों का कथन कर उनकी मोहिनी मूर्ति के आगे प्रलाप भी करती हैं। मीरा ने उन्माद, व्याधि और जड़ता नामक विरह दशा का चित्रण पर्याप्त मात्रा में मार्मिकता से किया है। मीरा के काव्य में विरह वेदना का मार्मिक एवं अनुभूति में चित्रण हमें देखने को मिलता है। मीरा के विरह वर्णन में एक विरहिणी की मार्मिक एवं हार्दिक अनुभूति में भावों की अभिव्यक्ति हुई है। प्रिय लौकिक नर न होकर के एक अलौकिक अविनाशी ईश्वरीय अवतार श्री कृष्ण है, जिससे प्रेम लगन का फल परमानंद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है।
इस तरह मीरा ने अपनी विरहानुभूति को प्रगाढ़ प्रेम भावना एवं एक निष्ठा से संचालित उल्लेख किया है। बसंत तथा वर्षा की मन भावन ऋतुएं आती हैं, जिससे विरह वेदना और भी उद्दीप्त हो जाती है। तो मीरा ने इस तरह की भावाभिव्यक्ति बड़ी मार्मिक रूप से की है। मीरा ने स्वयं को दर्द दीवानी तथा पूर्णतया समर्पिता स्वकीय बतलाया है। तो इस कारण वे असहाय विरह वेदना से संतप्त होकर भी अपने प्रिय के आने की प्रतीक्षा करती रहती हैं और प्रिय को निर्मोही जोगी बनने पर भी अपनी अनन्य निष्ठा एवं आशा व आस्था रखती हैं। मीरा को अपने लौकिक जीवन में जो वेदना अनुभूति हुई तथा नारी हृदय की जो विवस्था झेलनी पड़ी, उससे वह अत्यधिक दुखी थी। राणा परिवार का नियंत्रणमय परिवेश, कुल मर्यादा के निर्वाह का बंधन और हिंदू विधवा का तिरस्कृत जीवन, उनके प्रति अभिशप्त दृष्टिकोण आदि ऐसे कई कारण थे जिनसे मीरा की व्यथा वेदना का एवं करुणाजनक स्थिति वह बढ़ती गई। इसके परिणाम स्वरूप मीरा को घर परिवार छोड़ना पड़ा और वृंदावन, द्वारिका आदि स्थानों पर भटकना पड़ा और लौकिक प्रेम को सर्वथा हेय मानकर अलौकिक प्रेम भाव को अपनाना पड़ा। ऐसी अलौकिक प्रेमानुभूति में संयोग सुख की अपेक्षा वियोग दुख ही मिल सकता था। तो इस कारण मीरा के विरह वर्णन में केवल शब्दों का चमत्कार न होकर उसमें अनुभूति में व्यथित हृदय की करुण वेदना का मार्मिक स्वर हमें दिखाई देता है। फलस्वरूप उसमें एक विरहिणी की आंतरिक वेदना के अनुरूप विविध भाव दशाओं की मधुर अभिव्यक्ति हुई है। इस प्रकार मीरा के काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसमें विप्रलंब श्रृंगार के चित्रण में अर्थात विरह वेदना की जितनी मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है, उतनी संयोग श्रृंगार की नहीं है। तो इस प्रकार मीरा का काव्य एक बेजोड़ और विरह वर्णन की अनेक विशेषताओं से मंडित है। आज हम इन सभी विशेषताओं को मीरा के पदों में देखेंगे। पहला पद है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी, सौवर्ण किस विध होए, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विध मिलना होए, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, जौहरी की गति जौहरी जाने, दूजा न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वेद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वेद सांवलिया होए। इस पद में मीरा ने स्वयं को आराध्य प्रिय के विरह में बहुत ही व्यथित विरहित बताया है और वह अपनी प्रेम पीड़ा को व्यक्त करती हुई अपनी सखी से अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूति को इस प्रकार प्रकट करती हैं। कहती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो अपनी सखी को संबोधित कर कहती हैं कि हे सखी, कि मैं तो प्रेम की पीड़ा से बहुत बावली सी हो गई हूँ। मेरे इस विरह जनित दर्द को, इस पीड़ा को, इस व्यथा को कोई नहीं जानता है। कि हे सखी, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध होए। मीरा इस तरह से अपने भाव व्यक्त करती है। कहती है कि प्रेम करके विरह संताप में रहना तो सूली की सेज पर सोने के समान है। सूली की सेज पर नींद आना तो असंभव होता है, इसलिए विरहिणी को रात दिन इस दयनीय स्थिति अर्थात इस पीड़ा के संताप को सहना पड़ता है। तो इसलिए अपने प्रिय की सेज भी सुदूर गगन मंडल पर स्थित है। तो मीरा कहती है कि प्रेम करके विरह संताप में रहना या विरहित रहना तो सूली की सेज पर सोने के समान है। फिर उस पर नींद कैसे आ सकती है, कैसे सोना हो सकता है उस पर। तो सूली की सेज पर नींद आना असंभव है। अर्थात विरहिणी को रात दिन यह दयनीय संताप सताता रहता है। आराध्य की सेज भी इतनी दूर अर्थात सुदूर गगन मंडल पर है। ज्ञान मार्गीय आध्यात्मिक साधना के अनुसार गगन मंडल शून्य में स्थित सहस्त्रार चक्र में है, अर्थात उसकी ओर संबोधित किया गया है यहाँ पे। तो उस अगम्य स्थान पर उससे कैसे मिलना हो सकता है, अर्थात यह कठिन साधना है और कठिन साधना से ही इसको साधा जा सकता है। तो मीरा कहती है कि मैं घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हुए। तो मीरा इस तरह से अपने भाव व्यक्त करती है। सखी को कहती है कि घायल व्यक्ति ही घायल की गति अर्थात उसकी जो मनोदशा है, अर्थात उसकी जो दयनीय स्थिति है, उसको जान सकता है, उसके दर्द को समझ सकता
सकता है। और कहती है कि जिसने विरह की आग लगाई हो और प्रेम की पीड़ा दी हो या वह समझ सकता है। अन्य व्यक्ति इस तरह के दर्द को नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता है। जोहर की गति जोहरी जाने, दूजा न जाने कोई। और रत्न का मूल्य जोहरी ही जानता है, या जिसने जवाहरात आदि का काम किया हो वह जान सकता है। तो यहाँ पे भाव यह लिया जाता है कि जिसने जोहर किया हो, अर्थात नारी जोहर की वेदना को समझती है, अर्थात जिसके कारण जोहर किया गया हो वही उसकी पीड़ा को समझ सकता है। इस प्रकार विरही व्यक्ति की विरह वेदना को भली प्रकार समझ सकता है। तो यहाँ पे दो तरह से अर्थ किया जाता है कि एक तो जोहरी अर्थात जो हीरे जवाहरात अर्थात कि हीरे की पहचान है वह एक जोहरी ही कर सकता है। यहाँ पे दूसरा अर्थ यह लिया जा सकता है कि मीरा के समय में जो सामंती और सामाजिक व्यवस्थाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि यदि किसी के पति का स्वर्गवास हो जाता था या किसी युद्ध में मारा जाता था तो उसकी पत्नी को जोहर करना पड़ता था। तो उसी की ओर यहाँ पे संबोधित किया गया है कि उस जोहर को जिस नारी ने जिस वेदना के साथ किया है तो उसका दर्द या तो वह जिसके लिए जोहर किया गया है वह जान सकता है, या वैसी स्त्री जिसने इस तरह का जोहर किया है जिसके लिए, तो उसका दर्द वह स्त्री जान सकती है। इस प्रकार जिसके कारण जोहर किया गया हो वही उसकी पीड़ा को, इस दर्द को समझ सकता है। तो इस प्रकार विरही व्यक्ति ही विरह वेदना को जान सकता है। फिर मीरा आगे कहती है, दर्द की मारी बन डोलूं, वेद मिला नहीं कोई। मीरा कहती है कि मैं इस दर्द को सहन करके मारे मारे वन वन में डोलती फिरती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, लेकिन मेरी प्रेम पीड़ा का उपचार अर्थात उसका इलाज करने वाला कोई वैद्य मुझे अभी तक नहीं मिला है। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वेद सांवलिया होए, अर्थात कि मेरी विरह वेदना का निवारण कैसे हो सकता है। फिर बताती हैं कि प्रभु को संबोधित करती हैं कि हे प्रभु, मीरा की यह विरह पीड़ा तो तभी शांत हो सकती है कि जब स्वयं सांवरिया, यहाँ पे श्री कृष्ण को संबोधित कर कहती हैं कि जब स्वयं सांवरिया वैद्य बन करके आए, अर्थात कि प्रियतम श्री कृष्ण के आने पर ही, उनसे मिलन होने पर ही मुझे इस वेदना से मुक्ति मिल सकती है, अर्थात कि मेरी जो विरह व्यथा रूपी जो पीड़ा है कि वह दूर हो सकती है। तो इस पद में वेदना ग्रसित व्यक्ति ही उसकी पीड़ा की वास्तविक स्थिति को, उसकी अनुभूति को अनुभव कर पाता है, अर्थात कि यहाँ पे उदाहरण देकर के समझाया है कि हीरे की परख जोहरी ही कर सकता है। तो मीरा ने स्वयं को दर्द दीवानी बताकर अपनी असहनीय वेदना की व्यंजना की है और अपने आराध्य प्रिय श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति का भाव बड़ी प्रखरता के साथ यहाँ पे उभारा गया है। इस पद के अंतर्गत अनुप्रास, अर्थांतर न्यास और दो पंक्तियों में घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए, जोहरी की गति जोहरी जाने दूजा न जाने कोई, इसमें दृष्टांत देकर के इस अलंकार का यहाँ पे वर्णन किया है और काव्यलिंग अलंकार का वर्णन हुआ है। अगला पद है, जोगी मत जा पाई परू मैं तेरी चेरी हूँ, प्रेम भगति को पेंडो ही न्यारू, हमको गैल बता जा, अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा, जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। यहाँ पे मीरा ने अपने आराध्य प्रिय के विरह में अपनी पीड़ा को, अपने भावों को व्यक्त करती हैं और असहनीय विरह व्यथा के कारण वह मरना चाहती हैं, मुक्ति चाहती हैं। तो इस प्रकार अपने अंतिम समय में अपने प्रिय की झलक दिख जाए, उसके लिए वह इस प्रकार अपने भाव व्यक्त करती है। मीरा कहती है कि जोगी अर्थात योगी, तो यहाँ पे जोगी और योगी का जो संबोधन दिया है वह एक तरह से निर्मोही प्रिय श्री कृष्ण को संबोधित कर कहा गया है कि हे जोगी, तू मुझे छोड़कर मत जा। और यहाँ पे तीन बार इस तरह से मत जा जो शब्द आए हैं, इसमें मीरा की जो विरह पीड़ा है उसको और भी
अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ पे वर्णन किया गया है कि तेरे पैर पकड़कर मैं तुझे जाने से रोकना चाहती हूँ। वह कहती है कि तू यह समझ ले कि प्रेम भक्ति का ढंग या रास्ता पेंडो ही न्यारो, अर्थात यहाँ पेंडो का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग, और न्यारो अर्थात अलग। तो मीरा इस तरह से वर्णन करती है और कहती है कि तू यह समझ ले कि प्रेम भक्ति का तो मार्ग और रास्ता या ढंग है वह सबसे अलग होता है, अलग प्रकार का होता है, और तू यदि अलग होता है तो तेरे कारण मुझे जो असहनीय कष्ट होगा उससे छुटकारा पाने का तो तू ही कोई रास्ता या कोई उपाय बता सकता है। इस प्रकार मीरा कहती है कि मैं तुम्हारे वियोग में अब तो मैं जीवित भी नहीं रह सकती हूँ। फिर आगे कहती है, अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा। ये मैं अगर और चंदन की लकड़ी से चिता बनाऊंगी और तुम स्वयं आकर के उसे अग्नि देना, अर्थात कि मैं अब अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि तू मुझे त्यागना ही चाहता है तो तुझसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि तू उस चिता को अपने हाथों से ही आग लगाना। फिर आगे कहती है, जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, कि मैं उसमें जलकर राख का ढेर हो जाऊंगी और तू उस राख को ही अपने शरीर पे लगाना, अपने अंगों पे लगा लेना। इसका आश्वासन मिलने से भी मुझे राहत मिल जाएगी। यदि आप इतना भी मेरे लिए कर लोगे तो मैं आश्वस्त हो जाऊंगी। फिर मीरा कहती है कि हे गिरधर नागर, हे चतुर श्री कृष्ण, कि मेरे जल जाने से जो ज्वाला जो ज्योति निकलेगी, अर्थात कि मेरी जो आत्मा है, क्योंकि यहाँ पे अद्वैतवाद का वर्णन है, आत्मा परमात्मा का अंश माना जाता है, तो यहाँ उसी की ओर संबोधित कर मीरा कहती है कि मेरी आत्मा मेरी ज्योति को अपनी ही ज्योति में मिला देना। तो यहाँ पे कि मेरी जो जलने के बाद जो मुझे मेरी जो आत्मा है वह परमात्मा से मिल जाएगी, अर्थात ज्योति को अपनी ही ज्योति में मिला देना। तो इस प्रकार की मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो यहाँ पे मीरा श्री कृष्ण के वियोग जनित असहनीय कष्ट के बारे में वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण से किसी भी रूप में जीवित या मृत रूप में मिलना चाहती हैं और मुक्ति के अतिरिक्त उनकी कोई और इच्छा नहीं है। उसे ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए और यह भक्ति की पराकाष्ठा होती है। कबीर, सूर, चैतन्य महाप्रभु आदि भक्तों ने भी इसी तरह की भक्ति निष्ठा व्यक्त की है। तो मीरा ने भी उसी भक्ति निष्ठा का भाव यहाँ पे व्यक्त किया है। लोक आस्था एवं भक्ति निष्ठा की यहाँ पे सशक्त व्यंजना हुई है और इस पद में अनुप्रास और समासोक्ति अलंकार का यहाँ पे वर्णन हुआ है। अगला पद है, जोगिया के प्रीत किया दुख होई, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मित न कोई, रात दिवस कल नाही परत है, तुम मिलिया बिन मोई, ऐसी सूरत या जग माही, फेर न देखी सोई, मीरा रे प्रभु कब्र मिलोगे, मिलिया आनंद होई। तो इस पद में मीरा कहती है कि अपने सखी से संबोधित कर कहती है कि जोगिया अर्थात निर्मोही प्रिय, अर्थात श्री कृष्ण को संबोधित कर कहती हैं कि वह निर्मोही प्रिय से प्रेम लगन रखने से या प्रेम व्यवहार करने से दुख ही मिलता है, अर्थात कि इस तरह से किसी योगी से अर्थात किसी निर्मोही प्रिय से यदि प्रेम किया जाए तो उसके बदले में उसे दुख ही मिलता है। तो ऐसे निर्मोही से प्रेम करने से सुख नहीं मिल सकता। तो अपनी सखी को संबोधित कर कहती है कि हे प्रिय सजनी, कि इस प्रकार किसी योगी से, योगी अर्थात निर्मोही प्रिय से यदि किसी भी प्रकार का मोह किया जाए तो वह प्रिय तो किसी का भी हित करने वाला नहीं हो सकता है। तो हे प्रियतम, रात दिवस कल नाहि परत है, तुम मिलिया बिन मोई, ऐसी सूरत या जग माही, फेर न देखी सोई। कि तुमसे मिले बिना मुझे रात दिन चैन नहीं मिलता, सुख आराम नहीं मिलता है और इस संसार में ऐसी दशा फिर कभी या कहीं भी नहीं दिखाई देती है, कि ऐसी सूरत फिर कहीं भी इस संसार में देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसी रूप माधुरी इस संसार में कहाँ देखने को मिलेगी जो प्रिय की है। तो मीरा कहती है कि हे मीरा की प्रभु, क्या आप मुझे कब मिलोगे या कब दर्शन दोगे मुझे, और कि तुमसे मिलने
से ही मैं प्रसन्न होंगी, अर्थात कि तुमसे मिलन होने पर मुझे उस परम आनंद की प्राप्ति होगी, अर्थात जीवन मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस पद के अंतर्गत मीरा ने अपने आराध्य को ऐसा प्रिय बताया है जो एकदम योगी है, जोगिया है, अर्थात मोह माया से रहित है। तो इसी कारण वह प्रियतम के पास नहीं आ रहा है। मीरा ने प्रोषित पतिका की तरह स्वयं को विरह व्यथा से पीड़ित बताया, विरहित बताया और अंत में आराध्य प्रिय से मिलन होने पर परमानंद की प्राप्ति की कामना की है। इस पद की तत्सम मिश्रित शब्दावली है। इसमें अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार का यहाँ पे वर्णन हुआ है और ये प्रतीकात्मकता और रहस्यानुभूति की यहाँ पे व्यंजना की गई है।